हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि समय नज़दीक आ चुका है, उप मंडी निरीक्षक का डेट भी निर्धारित हो चुका है 26 अप्रैल। तो हम लोग उसी दृष्टिकोण को रखते हुए एक सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें मैथ्स को हम लोग कवर करते जा रहे हैं। 3 लेक्चर पहले हो चुका है, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। सिमिलरली और भी कई सारे हम लोग किए हुए हैं। बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं, क्रिस्प कर रहे हैं। और इसमें हमारा एक थ्योरी है कि 1 क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा कि इससे आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा। तो जब भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपके दिमाग में इमेज रहेगा कि उस इमेज में, उस पेपर में वो क्वेश्चन कहाँ पे रखा था और उस क्वेश्चन के फॉर्मेट को पैटर्न क्या था। तो उसमें से जब पैटर्न को याद कर लेंगे, सिर्फ डेटा का मैनिपुलेट करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसलिए। तो हम लोग 1 क्वेश्चन 1 कॉन्सेप्ट पर आधारित अपना सीरीज़ चला रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ्स में उपमंडी लेक्चर को ध्यान में रखते हुए चौथा लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन सिंपल आते हैं, तो हम लोग इनिशिएट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट से ही। तो सिंपल इंटरेस्ट में इसमें 2 फॉर्मूला का अपने करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100, तो प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। दूसरा एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट। ये 2 फॉर्मूला जो है बिल्कुल याद करना पड़ता है। मंथ को अगर डेज में दिया हुआ है, मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड कर दो। अगर डेज में दिया है, ईयर में कन्वर्ट करना है टाइम को, तो 365 से डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा। रेट परसेंटेज में होता है, प्रिंसिपल फ्रैक्शन में होते हैं या नॉर्मल डेटा में होते हैं नंबर सीरीज में। क्वेश्चन इनिशिएट करते हैं, कैसे आता है क्वेश्चन वो देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल दिया रहेगा 2000 का और 4% का इंटरेस्ट रेट पे और 6 महीने बाद टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल PRT/100, P हो गया 2000, R हो गया 4 और टाइम हो गया 6 मंथ। पर मंथ को मतलब ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, तो 6/12 कर दिए। तो PRT/100 अपॉन में 100, तो ऐसे करके 40 रुपये है। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 2000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो गया 40, तो 2040। वैसे ही प्रिंसिपल दिया है 21,900, रेट दिया है 10% के, टाइम 22 मई 2019 से लेकर 5 सितंबर 2019 तक। तो बोर्ड डेट इंक्लूडेड बोल रहे हैं, तो मई 10, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 10 से यहाँ पे 20 दिन का आया, 30 से फिर 30 दिन प्लस एक और दिन, फिर 31 दिन, 5 दिन, ऐसे करके 107 दिन हुआ। 107 को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, PRT/100, P 21,900, R 10% और T 160 दिन है, ईयर में कर लिए 365, तो PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट। वैसे सिमिलरली इस सम ऑफ द मनी बिकम्स ₹3600 इन 4 ईयर। 4 साल में कितना हो गया? 3600 रुपये 4 साल में है बोल रहे हैं, और 12% के 12.5% के रेट से बढ़ेगा इन ए ईयर ना, एक साल में 12.5% के इंक्रीमेंट हो रहे हैं। फाइंड द सम निकालना है। तो रेट जैसे कि 12.5% से हो रहा है, यानी कि इसका रेशियो होता है 1/8। तो नीचे वाला वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल रहेगा, ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट रेट में। तो इसको रेशियो में रख देते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू 8 का रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट 1 का रेशियो, और इसी को निकालना है। एक्स के फॉर्म में आएगा, वो किसी मल्टीपल्स ऑफ 8 रहेगा वो, और सिंपल इंटरेस्ट 1, तो इसे 4 साल बाद के निकालना है। तो 1 × 4, तो 8 और 4 को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो गया 12। तो 12 के ही मल्टीपल में कुछ आएगा, वो है 3600 जो दिया हुआ है। सम ऑफ द मनी बिकम्स अमाउंट, जब ये 3600 हुआ इसका निकालना है, तो एक्स इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाई 12 अब इंटू 8, ऐसे करके 2400 आ गया, ये प्रिंसिपल अमाउंट। वैसे ही सिमिलरली जैसे अमाउंट दिया हुआ 2000, रेट दिया होगा 14.2/7%, मतलब रेट, तो 1/7 का रेशियो होता है। टाइम अगर 3 साल बाद का निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ये 3 साल के बाद का है ना रेट अमाउंट, तो प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल 1/7 था, नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का 7, सिंपल इंटरेस्ट का 1, 3 साल बाद का, तो 1 × 3, 7 + 3 10, 10 का अमाउंट मल्टीपल्स ऑफ होगा अमाउंट दिया हुआ है, तो 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2000। इसका निकालना है एक्स का, तो एक्स इज इक्वल टू 2000/10 इंटू 7, 1400 रुपये। सिमिलरली सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल
is 9/16 of a principal if the rate percentage and the time numerically equal, रेट परसेंटेज और टाइम इक्वल है बोल रहे हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यू, और उसमें टाइम दे रखा है 1/4, टाइम दिया हुआ है 1/4 ना। सो जैसे रेट और टाइम अगर इक्वल है तो एक्स सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100, और तो पी को इधर ले गए, आर और टी दोनों सेम है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इज इक्वल टू आर टी बाई 100, आर और टी सेम है तो इसको एक्स मान लो, तो एक्स तो आर स्क्वायर बाई टी, आर या टी को एक मान लिए तो आर स्क्वायर बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 100, तो आर का वैल्यू अंडर रूट ऑफ एस आई बाई पी इंटू 10, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। वैसे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आर टी बाई फॉर्मूला को इसमें पुटअप करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 40/16। वैसे ही सिमिलरली ए सम ऑफ द मनी बिकम्स 2 टाइम ऑफ इटसेल्फ, 2 टाइम से इटसेल्फ का एट द 8 ईयर्स, 8 साल बाद, इज सिंपल इंटरेस्ट, इज सिंपल इंटरेस्ट ना, एंड फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट निकालना है अपने को, रेट। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इट्स सम ऑफ द मनी बिकम्स 2 टाइम्स, तो पहले प्रिंसिपल और प्रिंसिपल रहेगा, अमाउंट जो है एन इंटू पी के फॉर्मेट में मल्टीपल्स रहेगा उसका, और सिंपल इंटरेस्ट जो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता ही है, तो एन पी माइनस पी, पी कॉन्स्टेंट निकाल दिए तो n-1 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट वो जो नॉर्मल पी आर टी बाई 100 में रखते थे एस वाले में, ये वाला फॉर्मूला में इंक्लूड कर देंगे, तो पी आर टी बाई 100 बराबर पी इंटू n-1, पी इंटू n-1, पी दोनों तरफ गया, आर टी बाई 100 इज इक्वल टू n-1, तो एक और नया फॉर्मूला बन के रेडी हो गया कि आर इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 बाई टी, तो ये भी फॉर्मूला होगा। तो ये वाला कैसे टाइप के फॉर्मेट में यूज़ होगा, जब सम ऑफ द मनी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो ऐसे वाला जब 2 टाइम्स टाइम्स वाला जैसे आएगा ना, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला को यूज़ किया जा सकता है, कहने का मतलब। तो इसमें हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमाउंट दिया है वो 2 इंटू पी के फॉर्मेट में, अमाउंट कितना डबल है, सम ऑफ द मनी बिकम्स 2 टाइम्स, तो अमाउंट उसका डबल है प्रिंसिपल का, तो अमाउंट इज इक्वल टू 2p, तो इसमें एन का वैल्यू कितना है, एन इंटू पी रहता है ना, तो एन का वैल्यू है 2, तो एन का वैल्यू 2, एन के फॉर्मूला में क्वेश्चन में एन का वैल्यू 2 डाल देंगे, तो आर इज इक्वल टू 2-1 इंटू 100 बाई टी, तो टी का वैल्यू हो गया 8 साल बाद, 8 साल बाद का लिए निकालना है, तो आर इज इक्वल टू 2-1 इंटू 100 बाई 8, तो ऐसे करके 100 बाई 8 इज इक्वल टू 12.5% होता है। दूसरा तरीका इसको और कैसे बना सकते हैं, जैसे अगर 2 टाइम्स हो रहा है ना अमाउंट 2 टाइम्स हो रहा है प्रिंसिपल का, तो बीच का डिफरेंस कितना आएगा 100, तो ये प्रिंसिपल अगर 100 है और अमाउंट अगर 200 है, तो बीच का डिफरेंस 100 यानी कि 2 टाइम्स हुआ है, तो ये 8 साल का वैल्यू अगर 100 रुपये आ रहा है, 8 साल का वैल्यू कितने रेट से बढ़ा है, तो 100 रुपये के रेट से बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ा, तो 800 डिवाइडेड बाई 8, तो 12.5%। ऐसी सम ऑफ द मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 100 300 में बदला होगा, तो बीच का डिफरेंस कितना है 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, एंड द रेट ऑफ 15% इटसेल्फ, फाइंड टाइम निकालना है, और रेट 15% हो रहा है, तो ये जो बीच का डिफरेंस कितना है 200 का, 300 माइनस 100, 200 का वैल्यू 15% के बराबर है रेट, तो 1% का कितना होगा, 200 डिवाइडेड बाई 15, 40/3 ईयर्स। ऐसी सम ऑफ द मनी बिकम्स 2900 रुपीज़, 2,900 रुपीज़ हो रहा है सम ऑफ द मनी अमाउंट। तो फाइंड आफ्टर 8 ईयर्स सम ऑफ द मनी बिकम्स 2,900 रुपीज़ आफ्टर 8 ईयर, एंड 3,000 आफ्टर 10 ईयर्स, ये 8 साल बाद इतना, 10 साल बाद 3,000, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के रेट से बढ़ रहा है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट निकालना है, तो टाइम अगर 8 साल के लिए अगर 2900, तो 10 साल के लिए 3,000, तो बीच का डिफरेंस कितना है 2900 3,000 में 100 का, 8 से 10 के बीच में 2 का, तो 2 का वैल्यू 10 से 100 से, तो 2 का अगर 100 से हो रहा है तो 1 का 100/2 यानी कि 50 रुपये के रेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए। तो जब सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट मान लो किसी भी एक का पिक कर लिए 2900 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितने से जा रहा है 50 रुपये इंटू 8 साल के लिए,
तो 8 × 50 की दर से, तो 2500 रुपये उसका प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आर को निकालना है पर्टिकुलरली, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100 लगाए, आर इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ऊपर चले गया अपॉन में P/T। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से निकाल लिए 2500 इंटू टाइम 1 साल का, सिंपल इंटरेस्ट 50 और रुपीज़ 100, तो ऐसे करके 2% का रेट से इंक्रीमेंट आ रहा है। तो वैसे ही सिमिलरली और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ऐसे आता है सिंपल इंटरेस्ट से। ए सम ऑफ द मनी बिकम्स ₹756 आफ्टर 2 ईयर एंड 873 आफ्टर 3/2 ईयर, एट द सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द रेट परसेंटेज निकालना है। तो इसमें क्या होगा, जैसे 2 साल के लिए 756, तो अगर 2 साल के लिए 756 और 3/2 ईयर यानी कि 3 × 6 + 1 7/2, तो 7/2 का 873, तो 756 से 873 के बीच का डिफरेंस 117, 7/2 और 2 के बीच का डिफरेंस 3/2 यानी कि 1.5 ईयर होता है। तो बीच का डिफरेंस 1.5 का वैल्यू 117 आ रहा है, 1.5 ईयर का 117, तो 1 का 117 डिवाइडेड बाई 1.5 ये होता है 78। तो 2 साल का 78 × 2 156 रुपीज़, तो ये 2 साल का हो गया। तो वैसे ही प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट दिए मान लो 756 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है 156, तो प्रिंसिपल उस समय कितना रहा होगा 600। तो रेट बस निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P/T इंटू 100, तो ऐसे करके रेट निकल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और है, जैसे इस सम ऑफ द मनी 800 बिकम्स रुपीज़, जैसे मान लो 800 रुपये जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया 920 रुपये में 3 साल के अंदर। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है एंड एट द सिंपल इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 3% के रेट से बढ़ रहे हैं, ठीक है, देन मोर देन द इनिशियल रेट, तो मेरी इनिशियल रेट से बढ़ रहा है मोर देन 3%, मोर देन द इनिशियल रेट, ठीक है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल, तो अमाउंट निकालना है अपने को फॉर द सेम टाइम के लिए। तो प्रिंसिपल अगर 800 है तो 800 920 में कन्वर्ट हो गए, तो ये अमाउंट हो गया, टाइम 3 साल के लिए, रेट X% है सपोज, और ये लेट करके एक और एजम्पशन बना रहे हैं, तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा 800, रेट 3% मोर बढ़ रहा है, तो X% से और 3% की X + 3% के रेट से टाइम 3 साल बाद ही का निकालना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो 920 रुपये जैसे अमाउंट है, और अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ना, तो अमाउंट हो गया ये, और प्रिंसिपल जैसे अमाउंट हो गया 920 रुपये, तो ये सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रहता है अमाउंट, तो 920 प्लस जैसे 800 और 3% मोर है ना, मतलब तो 3% मोर मतलब 3% का 3/100 हो गया, परसेंट को फ्रैक्शन में बदल दिए, इंटू 3 साल के लिए, और P प्रिंसिपल 800, तो नॉर्मल ये दोनों को वैल्यू को ऐड करेंगे, तो 920 प्लस कितना उसका नेक्स्ट वाले का सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो, मतलब दोनों का अमाउंट को ऐड करेंगे एक प्रकार से, तो इससे अपना क्या आ जाएगा प्रिंसिपल फॉर दैट टाइम। फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ए पर्सन डिपॉजिट द 1/3 ऑफ द इट्स कैपिटल एट द 7%, 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल को 7% के पर एनम के रेट से, एक पर्सन डिपॉजिट द 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल एट द 7% पर एनम ना, एंड 1/4 एट द 8% एंड द रेस्ट रिस्क एट द 10% पर एनम आफ्टर 1 ईयर बताना है। ही गॉट ₹561 एज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज मनी, तो 561 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार इसको कैलकुलेट करना है। लेट P प्रिंसिपल, अगर P जो है अगर वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल अगर दे रखा है इसका 1200 रुपये, मतलब ये लेट है अपना ना, कुछ भी एक लेट करके बनाना है, क्योंकि 1/3 1/4 ये सब दिख रहा है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग लेट करके थोड़ा सा ऐसा वैल्यू बना दें ताकि कैलकुलेशन पार्ट इजी रहे। तो तीनों कैल्शियम ले लिए 1/3 1/3 4 ये सब, तो 1200 ले लिए प्री। तो पहले क्या है क्वेश्चन में 1/3 ऑफ इट्स कैपिटल एट 7%, तो कैपिटल का 1/3 ना, तो 1/3 मतलब P का 1/3 निकाल लिए,
तो ऐसे करके 400 आया। वैसे ही सेकेंड टाइम 1/4 थे 8% के हिसाब से, तो 1/4 रुपये का 300 रुपये। तो ये 7% के रेट से 8% के रेट से, तो ऐसे करके PRT/100 लगाएंगे इसमें। एक्चुअल में अभी अपना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 400 इंटू 7 के रेट से बढ़ रहा है ना, तो कितना बढ़ रहा है वो देखते हैं पहले। 7/100 7% के रेट से, परसेंटेज को हटा के, तो 28 रुपये की दर से बढ़ रहा है। और ये 8% वाला 8/100 इंटू 300, तो 24 की दर से बढ़ रहे हैं। तो एंड रेस्ट रिस्क का कर रहे हैं @10% पर नम, तो 10% के रिस्क लिए हैं, तो 10% का रेट से रिस्क लिए हैं। आफ्टर 1 ईयर ही गेट ₹561। तो जैसे रेस्ट बोल रहे हैं ना, तो रेस्ट वाला कैसे करेंगे, जैसे पहले अपने लेट लिए थे 1200, तो इसका 12% 1200 में से जो बच गया, तो 4 + 3 700, 700 माइनस 1200, तो बचा 500। तो इस 500 का 10% के रेट से बढ़ेगा, और तो 500 इंटू 10% मतलब 10/100, तो ऐसे करके 50। तो 28 24 50 को 120 102 वैल्यू आएगा। तो जब हमने को लास्ट में अपने को 561 मिला हुआ है, ऐसे करके हम लोग कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 102 का, तो कितने का बीच का डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक्चुअली 561 डिवाइडेड बाई 102 करेंगे, क्योंकि अपन ने इसका पहले कैलकुलेशन कर लिया है। 7% के रेट से इतना बढ़ रहा है, 8% के इतना, और 9% कितना, 10% कितना ऐड करेंगे, तो उसमें से कितना कम आ रहा है, तो उसको डिवाइड कर दिए, तो जो बचेगा वो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो फिर सपोज ए पर्सन ब्रॉड सम मनी सच दैट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 4 years इज 3%। अगर एक पर्सन है वो मनी लाता है, तो उसमें रेट ऑफ द इंटरेस्ट अगर फर्स्ट 4 ईयर का 3% पर एनम से है, फिर 5% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, एंड 8% पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर, 7 ईयर के बाद। तो 4 के बाद 3 ही ईयर और जुड़ा होगा, फिर ये 7 के बाद ये 8% के रेट से बढ़ा। आफ्टर 12 ईयर के बाद बताना है। ही पे ₹1340 एज ऑफ द इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया, जैसे सपोज लेट कर लिए 100 रुपये के जैसे, तो ईयर है, रेट है, और सिंपल इंटरेस्ट करके इसको टेबल बना लेते हैं। तो 4% की जब रेट से बढ़ रहे हैं, जब 4 साल बाद, पहले 4 साल बाद 3% के रेट से जब बढ़ रहा था, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट जो लगा था वो R/T के रेशियो से निकाल रहे हैं। जैसे इज टू PRT/100, तो प्रिंसिपल लेट करके अभी इसको कांस्टेंट ले रहे हैं, तो RT/100 से RT, तो PP दोनों का कट जाएगा। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि PRT/100, तो P का वैल्यू भी हमने क्या ले लिया है, 100 इंटू RT/100, तो 100 कट गया, RT बचा, तो RT वाला वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आ गया। सिंपल इंटरेस्ट को RT, तो R/T मतलब रेट इंटू टाइम, 3 इंटू 10 4 3 12, और वैसे ही 3% से 3 इंटू 5 15, 5 8 40, तो ऐसे करके टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 67। तो 67 आ रहा है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो पहले वाला अपने को कितना मिला था, ही पे ₹1340, तो उसमें से सिंपल इंटरेस्ट को हटा देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, तो ये अपना एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा आफ्टर 12 ईयर बाद ना। फिर ऐसे सिमिलरली और क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। जैसे पर्सन बॉट ₹25,000 फ्रॉम 2 मनी लेंडर, one at the rate of the 12% annum and another at the 14% per annum. After 1 year निकालना है, ही पे ₹3260 as the total interest. Find how much did he bought at the 12% per annum. जैसे अगर 12% के रेट से निकाल रहे हैं 25 साल के लिए,
25,000 ना। इसको एक्चुअल में कैसे किया है, ये एलिगेशन से मैं पहले प्रेस किया है वो बता रहे हैं। जैसे 12 × 25, तो ये 25,000 है, उसको कांस्टेंट मान लो, तीनों कांस्टेंट अभी लास्ट में जोड़ देंगे इसको तीनों जीरो को। तो 25 × 12 करेंगे, 12% के रेट से 300 के रेट से वो लाया। दूसरे बार 25,000 को 14% के रेट से लाया, तो वो 300 + 350 करेंगे, और बीच में कितना बना रहा है वो देखते हैं। एंड 14% ही पे रुपीज़ 3,060 वो पे कर रहे हैं, ठीक है, 3,060 पे कर रहे हैं। एज ऑफ द टोटल इंटरेस्ट फाइंड हाउ मच डिड ही बॉट एट द 12%। तो 12% के रेट से वो कितना लाया होगा, तो वही PRT/100। सो 25,000 × R × T, तो T1 है 1 साल के लिए अपॉन 100। तो R कितना आ गया इसे 326/25%। तो R 326/25% के रेट से 25,000 को लाया है, तो ऐसे करके आया अपना 326। तब यहाँ बीच का जो वैल्यू आया 326, तो इससे एलिगेशन से 326 - 300, 326 - 300 26, 326 - 50 तो 24। तो ऐसे करके 24:26 आया। 12:13, तो दोनों का ऐड करने पे 25 आ रहा है। तो 25 का वैल्यू 25,000 के बराबर है, एक का वैल्यू 1000 के बराबर। तो ये रेशियो निकाल लेते हैं। 12 × 1000 तो 12,000, 13 × 1000 तो 13,000। तो ऐसे करके फिर बन जाएगा। तो पर एक और तरीका है, ऐसे फॉर्मूला है फॉर इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो 1/R1 T1 = 1/R2 T2 = 1/R3 T3, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। इफ़ ए पर्सन इन्वेस्ट 3